मैं प्रूफ के साथ, गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 1 महीना में 3 से लेकर 6 इंच तक आपके बाल लंबे होने वाले हैं, स्ट्रांग होने वाले हैं। हेयर फॉल तो कुछ भी नहीं है इस रेमेडी के सामने। साल भर पहले मेरे बालों की लेंथ लगभग इतनी थी और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि 1 साल में मैंने अपने बालों को कितना लंबा किया है। ये है मेरा मतलब रिसेंटली हेयर का लेंथ जो इतना ज्यादा बड़ा है। और मैं मल्टीपल रेमेडी करती हूँ, ये तो रीजन है ही है। साथ में आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप कहीं लिख लो, गारंटी मैं दे सकती हूँ कि 1 महीना में मिनिमम 3 इंच और मैक्सिमम 6 इंच तक सिर्फ 1 महीना में आपके बाल लंबे होने वाले हैं। क्योंकि आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये आपके हेयर लेंथ को इतनी तेजी से लंबा करेगा, साथ साथ हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा, हेयर फॉल रेस्क्यू करेगा और डैंड्रफ को भी भगाने वाला है। लेकिन एक नहीं, 3 रेमेडी है और ये तीनों रेमेडी अगर आप ग्रेजुअली, जैसे मैं बताने वाली हूँ, डूज डोंट्स प्रिकॉशन के साथ यूज कर लेते हो ना, तो आपको दूसरे वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक ही वीडियो में ये पूरा खजाना है जो आप 1 महीना तक यूज कर सकते हैं। तो आइए साथ में बालों को लंबा, घना और मजबूत करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप मुझसे पहली दफा मिल रहे हो या मेरे चैनल पर पहली दफा आए हो, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे एंड तक, तो लाइक भी करते जाना और बेल नोटिफिकेशन अपने लिए क्लिक कर लो। क्योंकि मैं हफ्ते में 2 दिन लाइव आती हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़कर अपना प्रॉब्लम शेयर, क्योर और स्टॉप तक कर सकते हैं। देखो, 3 साल पहले मुझे हुआ था गंजापन। इतना तो दूर की बात है, इतना बाल भी मेरे स्कैल्प में बहुत मुश्किल से था। क्योंकि मेरा बाल बहुत पतला है, थिन कैटेगरी का है, तो बाल जो है वो स्कैल्प में चिपक से जाते थे। जब मैं ऑयल करती थी या मैं जब मास्क लगाती थी, तो पूरा स्कैल्प विजिबल होता था, नजर आता था। लेकिन 3 सालों की कड़ी मेहनत, मुशक्कत करके मैंने अपने बालों को उगाया है, लंबा, घना, मजबूत किया है और सिर्फ होम रेमेडी के थ्रू किया है। तो ज्यादा बातें किए बगैर आज का वीडियो पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आज दिग्गज इंग्रेडिएंट्स है वो है राइस, चावल जिसे हिंदी में कहते हैं, जो हम खाते हैं, जो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। आप नहीं जानते कि वो आपके बालों को कितना हद तक लंबा कर सकता है। फ्लोर लेंथ यानी कि जमीन तक जो बाल होते हैं ना, अगर आप ग्रेजुअली राइस का इस्तेमाल स्टार्ट कर देते हो, तो आपका बाल फ्लोर लेंथ तक बढ़ सकता है। और ये प्रूवन है, ये मैं नहीं कह रही, आप पढ़ लो जाकर इसके बारे में। साथ साथ ये बालों को शाइनी करता है, बालों को मजबूत करता है। और हमारा जो आज का बेस है वो राइस है, यानी हम राइस से ऑयल बनाने वाले हैं। पहली दफा सुना आपने? जी हाँ, बट अभी जब आप इसको देखोगे ना, बहुत आसान प्रोसेस है। तो हम राइस का ऑयल बनाने वाले हैं, राइस का रिंस बनाने वाले हैं और राइस का टोनर बनाने वाले हैं। तीनों को आपको ग्रेजुअली इस्तेमाल करना है और आप हैरान हो जाओगे इस रेमेडी को करके। तो ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले आपको ले लेना है जो चावल आप खाते हो, राशन वाला, बासमती, कामिनी, कोई भी चावल चलेगा, बट व्हाइट राइस। तो आपको लेना है यहाँ पर 3 चम्मच राइस। अगर आप रॉ फॉर्म में यूज कर रहे हो तो 3 चम्मच लेना, और अगर आप चावल का आटा यानी राइस फ्लावर यूज कर रहे हो तो 1 चम्मच आप व्हाइट राइस लेना। सबसे पहले आप एक प्लेट में तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक जगह मतलब इकट्ठा कर ले, जुगाड़ लगा ले, एंड देन उसके बाद हम प्रोसेस की तरफ चलेंगे। तो पहला आपका राइस। सेकंड, आप यहाँ पर यूज करोगे हिबिस्कस, जिसे गुड़हल कहते हैं। ये एक प्लांट है जिसका आप फूल, पत्ती दोनों यूज कर सकते हो, लेकिन इस रेमेडी के लिए फूल बहुत ज्यादा वर्क करता है। तो अगर आपके पास ड्राई फॉर्म में है तो आप यहाँ 5 से 6 ड्राई फॉर्म यूज करोगे, क्योंकि हम 1 टाइम के लिए बना रहे हैं। आप इसका अगर बड़ा बैच बनाओगे तो क्वांटिटी सबका अपने हिसाब से ज्यादा और कम कर सकते हो। कोई टेंशन की बात नहीं है कि आयशा ने इतना यूज किया था, हमें भी इतना यूज करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। क्वांटिटी आप अप्स एंड डाउन कर लीजिएगा, जैसे आपको जितना बनाना है। फ्रेश अगर आप यूज कर रहे हो तो फ्लावर के ऊपर से एक छोटा सा एक निकला हुआ होता है डंठल, उसको आपको तोड़ देना है, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों को इचिंग होती है, दैट्स वाई। एंड देन उसके बाद आप होल फॉर्म में फ्लावर यूज कर सकते हो। मेरे पास एक फ्रेश फ्लावर था तो मैंने एक ले लिया, और मेरे पास ड्राई फ्लावर तो 3-4 पीस मैंने यहाँ ड्राई का भी यूज कर लिया है, क्योंकि हमें 4 से 5 पीस यहाँ हिबिस्कस की जरूरत है। हिबिस्कस जो होता है ना, वो हेयर थिनिंग पे बहुत अमेजिंग वर्क करता है। इससे पहले भी मैंने आपको हिबिस्कस के बारे में बहुत डिटेल में बताया है कि अगर आपका स्कैल्प ऊपर से विजिबल हो रहा है, यानी आप ऐसे कर रहे हो तो बहुत ज्यादा स्कैल्प दिखाई दे रहा है आपका, या फिर आप मेल पैटर्न, फीमेल पैटर्न, हेयर लॉस के शिकार हो गए हो, या फिर आपका कहीं स्पॉट्स बन गया है, उस पर भी ये वर्क करता है। ये फूल इतना ताकतवर होता है। तो खैर, आपको ले लेना है हिबिस्कस फ्लावर।
नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा मेथी दाना। आई डोंट थिंक कि मेथी के बारे में मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है। हेयर शाइनी बोलो करना हो तो मेथी का यूज़ कर लो। उसका पेस्ट सिर्फ लेंथ पे लगा कर देखो, आपके बाल इतने शाइनी हो जाते हैं ना। लेकिन मेथी का यूज़ बहुत सारे लोग गलत तरीके से करते हैं, जिसके कारण मेथी का सीड जो है वो बालों में फंसता है और आप इरिटेट हो जाते हो और नेक्स्ट टाइम आप यूज़ करना नहीं चाहते। तो मेथी का कभी भी इस्तेमाल करते हो ना, अगर पेस्ट बना रहे हो, मेथी का पैक बना रहे हो, तो एक दफ़ा मेहनत करके उसको थोड़ा छान लीजिए। एक शुरुआत में अगर आप मेहनत कर लेते हो तो लगाना आसान हो जाता है, वॉश करना आसान हो जाता है, और जिनको भी जो बालों में चिपक जाता है मेथी सीड, वो प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। तो खैर वो अलग टॉपिक है। तो आपको ले लेना है यहाँ पर लगभग 2 चम्मच मेथी दाना। देखो हमने 3 चम्मच राइस लिया है, उससे थोड़ा कम ही आपको मेथी दाना यहाँ यूज़ करना है। तो 2 चम्मच आप मेथी दाना ले लो। हेयर फॉल तुरंत रुकता है मेथी, अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करते हो तो। एंड देन आपको लेना है यहाँ पर 5 से 6 लौंग। लौंग एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, डैंड्रफ ट्रीट करता है। साथ साथ जिनको प्री मैच्योर ग्रे हेयर की समस्या है ना, यानी वक्त से पहले, उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उस पर भी ये ट्रीट करता है क्लोव्स। साथ साथ आपके स्कैल्प पे ब्लड का फ्लो तेज करता है, जिसके कारण बहुत अच्छा ग्रोथ आपको रिसीव होता है। तो आप 5 से 6 लौंग लें। ये तमाम चीज़ आप मिक्सर जार में डालिए और इसका एक ब्यूटीफुल सा दरदरा सा पेस्ट बना लीजिए। जी हाँ, आपका मिक्सर जितना अलाउ करता है, बस बिना पानी बिना कुछ के आपको पेस्ट बना लेना है। अच्छा, जो राइस का यूज़ कर रहे हो ना, पहले आप चावल को धो लेना, मेक श्योर, क्योंकि चावल में जो है पाउडर दिया जाता है ताकि कीड़े मकोड़े उसमें ना लगे। तो डायरेक्ट वैसे मत यूज़ करना। चावल को आप धो लीजिए, धोकर उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए दे दीजिए, मतलब पानी वानी निकाल कर। जब वो सूख जाए, बिल्कुल दरदरा सा हो जाए, तब आप इसका पूरा प्रोसेस करोगे। या फिर अगर आप राइस फ्लावर यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैंने यहाँ पर चावल को धो लिया, उसको सुखा लिया, कपड़ा से पोंछ लिया है, एंड देन उसके बाद यूज़ कर रही हूँ। और 1 टाइम के लिए यूज़ कर रही हो ना, तो आपको पोंछने की भी ज़रूरत नहीं है। उसका पानी आप निकाल दो, 5-10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दो, एंड देन वैसे कर लो। क्योंकि आप बनाकर फ़ौरन यूज़ कर लोगे तो ख़राब होने का टेंशन नहीं है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म तक के लिए बनाना चाहते हैं, वो राइस को प्रॉपर सूखने दे, जब उसमें ज़रा भी पानी ना रहे, ज़रा भी मॉइस्चर ना रहे, तभी वो इस ऑयल को बनाए। क्योंकि ये ऑयल आपका ख़राब होने की चांसेस हो जाएगी अगर इसमें ज़रा भी पानी रहेगा तो। फर्स्ट टाइम के लिए, एक टाइम के लिए बना रहे हो तो आप थोड़ा बहुत पानी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि हम इसे यूज़ कर लेंगे। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। तो अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। अब आपको ले लेना है तवा को आपको चढ़ाना है गैस पर। देखो हम यहाँ पर ज़रा भी हीट ऑयल को नहीं देंगे, हम इसे डबल बॉइलिंग सिस्टम की तरह ही बनाएंगे। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, तवा रखती हूँ, उस पर अपना लोहे का पॉट रखती हूँ और उस पर ऑयल बनाती हूँ। आपके पास अगर लोहा नहीं है, आप किसी में भी बना सकते हो, बट लोहा जो होता है वो बेस्ट ऑप्शन होता है, खास करके उन लोगों के लिए जिनको ग्रे हेयर की समस्या है। अदरवाइज आप किसी में बना लो। तो आप रख लो पैन, उसमें आपको लेना है ऑयल। यहाँ पर आपको यूज़ करना है सिर्फ कोकोनट ऑयल। अब आप मुझसे ऑप्शन मत मांगना कि दीदी इसमें बना सकते, उसमें बना सकते, किसी में नहीं, आपको सिर्फ कोकोनट ऑयल में ही इसे प्रिपेयर करना है। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हो ना, तो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है, उसमें बनाओ। अदरवाइज आप नॉर्मल जो ऑयल हमारे यहाँ मिलता है, आप उसमें भी बना सकते हो। मैंने नॉर्मल वाला ऑयल ही यूज़ किया है अभी, क्योंकि मेरा जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल था वो ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। तो आपको ले लेना है 1 टाइम के अकॉर्डिंग ऑयल, जितना आपको लगता है। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आप 500-1 लीटर आराम से बना सकते हो। तो इसको आप कोकोनट ऑयल को डालिए, और अभी सर्दियां हैं तो पहले ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लो, उसके बाद ही बना लेना, ताकि आपका प्रोसेस जल्दी फास्ट बन जाए। गर्मियों में बना रहे हो तो गुड टू गो, आराम से बनाइए। उसके बाद आपका ऑयल आपने जैसे ही इसमें डाला है, 2 से 3 सेकंड के अंदर, मतलब ऑयल को आपको पूरा गर्म होने नहीं देना है। और ये पूरा प्रोसेस जो है ना, वो लो फ्लेम पे बनेगा, बिल्कुल भी सिम पर। आप इसको मीडियम तक भी लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें प्रॉपर गुडनेस चाहिए। इसको आपको पकाना है मुश्किल से 15 मिनट तक, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 15 मिनट तक पकाइएगा। चाहे तो ढक कर भी पका सकते हैं, जैसा आप अलाउ कर रहे हो, लेकिन चलाते रहना है आपको। लेकिन कुछ देर में आपने अगर ढक के पकाना है तो थोड़ी देर बाद आपको ढक्कन उतारना है और स्टर कर देना है। इस तरह से आपको करना है 15 मिनट घड़ी देखकर। 15 मिनट के बाद आपको गैस को करना है बंद और ढक कर इसको छोड़ दीजिए। जब ये हल्का गुनगुना रहे, ठंडा बिल्कुल नहीं करना है, हल्का गुनगुना रहे, तो इसको आपको छान लेना है। छान कर अपने बालों को अच्छे से पहले सुलझा लीजिए।
एंड देन उसके बाद आपको ये ऑयल लेना है और पूरे अपने स्कैल्प पे पार्टीशन करना है और हर जगह पर अच्छे से पहले पूरे स्कैल्प पर फोकस करो एंड देन लेंथ पर भी लगाना, क्योंकि ये आपके हेयर शाफ्ट को शाइनी मजबूत करता है और लेंथ को बहुत तेजी से बढ़ाता है। तो लेंथ पर भी अच्छे से लगा लेना, जूड़ा बना लो, बन बना लो, मेल हो तो वैसे ही रहने दो। पॉलीथीन से कवर करके मिनिमम 2 घंटा आपको रखना है, क्योंकि हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बालों को लंबा करने वाले हैं हम, तो 2 घंटा के लिए इसको आप छोड़ दीजिए। ओवरनाइट लगाना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप कंफर्टेबल हो तो रात भर के लिए लगाकर छोड़ दो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप शैम्पू कर सकते हो। लेकिन मेरे पास उतना वक्त नहीं था, मुझे आप लोगों के लिए वीडियो शूट करना था, तो इसलिए मैंने इसे सिर्फ 2 घंटे के लिए रखा है। 2 घंटे के बाद मैंने इसको वॉश कर दिया। क्या करना है, पहले प्लेन वाटर वॉश करना है, देन शैम्पू लेना है, और अभी जो मैं आपको रिंस वाटर बताऊंगी उससे ही आपको शैम्पू के बाद बालों को धोना है। यानी शैम्पू कर लो, प्लेन पानी से बालों को जैसे धोते हो, बाल क्लीन हो गया है, अब आप पोंछने वाले हो, बट बालों को मत पोंछना, उससे पहले ये पानी लेना, बालों में डाल लेना, पूरे स्कैल्प में लेंथ पे डाल लेना, उसके बाद आप बालों को पोंछना और बालों को जैसे सुखाते हो सुखा लो। देखो हेयर रिंस कैसे बनाना है पहले। तो हेयर रिंस बनाने के लिए आपको चाहिए लगभग 4 चम्मच व्हाइट राइस, और इसमें आपको इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, कम से कम 4 से 5 पानी से। एंड देन अब आपको लेना है लगभग 1.5 मग पानी। देखो मग का साइज थोड़ा बड़ा रखोगे क्योंकि इससे हम बालों को धोने वाले हैं। 1.5 मग आप पीने वाला पानी लो और इसमें आप 4 चम्मच चावल धो धाकर डाल दो। अब आपको लेना है 5 पीस हिबिस्कस फ्लावर गिनकर, अगर ड्राई यूज कर रहे हो, और अगर फ्रेश यूज कर रहे हो तो 1 से 2 ले लेना, और इसको डालकर एटलीस्ट 12 घंटे के लिए आप छोड़ देंगे। यानी जिस दिन आप शैम्पू करने वाले हो उससे 1 रात पहले आपको ये प्रोसेस करना है, छोड़ देना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको उठना है, इसको छान लो, और ये आपका जो हेयर रिंस बना है ना, इससे आपको अपने बालों को धोना है। मेक श्योर इसके बाद दूसरा पानी आपको यूज नहीं करना है। ये जो पानी है ना, इसमें आपका चावल का और हिबिस्कस का, यानी आपका ये बालों को लंबा भी करेगा और गंजेपन के शिकार हो उस पर भी ये वर्क करेगा। ये इतना अच्छा वाटर है, आप करके देखो। इसको आपको ना उबालने की जरूरत है ना पकाने की जरूरत है, बस 1 रात पहले चावल को भिगो देना है, उसमें आपको हिबिस्कस फ्लावर ऐड करके छोड़ देना है। 12 घंटे के बाद छान लीजिए और आपका रिंस वाटर रेडी है। इसका इस्तेमाल आपको हर वॉश के बाद करना है। अगर आप ये पूरा 1 महीना का जो चैलेंज मैं आपको लाई हूँ अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हफ्ते में 1 दिन आप ये ऑयल लगाएंगे, और जितना बार आप बालों को धोगे ना, इस पानी से आपको लास्ट में बालों को रिंस करना है। आगे मैं बताऊंगी कि कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है। उससे पहले टोनर, जिसको आपको गीले बालों में लगाना है। यानी आपने जब बालों को वॉश कर लिया, पहले हमने ऑयल लगाया, फिर हमने बालों को रिंस से वॉश कर लिया अच्छे से, एंड देन अब हम जो गीले बालों में, यानी 50% तक जब आपका बाल गीला रहे, उस वक्त आपको ये टोनर लेना है और सिर्फ स्कैल्प पे अपना छिड़कना है, और उसके बाद बालों को सुखाना है। आपके बाल बिल्कुल ऑयली नहीं लगेंगे, आपके बिल्कुल भी चिपचिपे नहीं लगेंगे। आप इस टोनर का इस्तेमाल करके ऑफिस, कॉलेज, कहीं भी जाना चाहते हो जा सकते हो, क्योंकि ये आपका स्कैल्प पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। और क्योंकि अभी रिसेंटली आपने स्कैल्प को क्लीन किया है फौरन, और उस वक्त आप कोई रेमेडी कर रहे हो ना, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा मिलता है, और साफ सुथरा स्कैल्प पे कर रहे हो ना, तो ग्रोथ का प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है। तो टोनर बनाने के लिए आपको ले लेना है एक पैन, उसमें आपको लेना है 1.5 गिलास पीने वाला पानी, उसमें आपको लेना है 1 चम्मच व्हाइट राइस। राइस को धो लीजिएगा और उसको 1 चम्मच जो है चावल को वो पानी में डाल देना, 1.5 गिलास पानी में। एंड देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा रोजमेरी लीव्स। आई थिंक कि रोजमेरी लीव्स के बारे में आप लोग सभी जानते हो कि रोजमेरी ने मिनॉक्सिडिल जैसी दवा को बीट कर दिया है। आप कह सकते हो कि ये जो रोजमेरी होता है ना, ये प्लांट बेस्ड है, बिल्कुल सेफ है, गंजेपन को क्योर करता है ये। और इसका अगर आप एसेंशियल ऑयल यूज करना स्टार्ट कर देते हो ना, मैं 3 साल से यूज कर रही हूँ किसी न किसी मास्क ऑयल में मिलाकर, और रिजल्ट, जो मास्क का रिजल्ट आपको एक बार में 50% मिलता है ना, इस एसेंशियल ऑयल को डालने के बाद उसका गुडनेस आपको 70 to 80% तक मिलेगा। इतना अच्छा, इतना पावर को ये बढ़ा देता है। तो तमाम प्रोडक्ट जो मैं यूज कर रही हूँ सभी को मैं टैग कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी, आप चाहे तो वहां से परचेज कर सकते हैं। खैर, आपको लेना है 5 पीस लौंग गिनकर, और ये 3 इंग्रेडिएंट्स काफी है आपके बालों का ग्रोथ को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए। और क्योंकि हम गीले बालों पर कर रहे हैं ना, तो और ज्यादा जल्दी रिजल्ट देगा ये। तो आपको लेना 1 चम्मच चावल, 1 चम्मच रोजमेरी और 5 पीस लौंग गिनकर डालो।
अच्छे से उबालो जब तक आपका 1 कप पानी आधा कप ना बच जाए। ढक कर छोड़ दीजिए, ठंडा हो जाए छान लीजिए। और ये जो आपका बनकर रेडी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, महंगा महंगा आप बाहर से टोनर लाओगे ना, उसको ये फेल कर देगा, ये इतना पोटेंट है। बस आपको क्या करना है, इसको छान लेना। छानने के बाद अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो यहाँ पर आप 3 चम्मच रोज़ वाटर ऐड कीजिएगा। रोज़ वाटर नहीं है तो आप यहाँ मिनरल वाटर लेना, 3 चम्मच इसमें ऐड करना। वेल शेक करना, किसी भी बॉटल में डालकर रख लो, स्प्रे बॉटल हो या फिर आपके पास जैसे आप कन्वीनियंट हो लगाने के लिए ड्रॉपर का बॉटल हो, उसमें आप लगा रख लो इसको भर के। इसको आप फ्रिज में 10 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन निकाल कर ठंडा ठंडा मत लगा लेना, बीमार पड़ जाओगे। क्योंकि मैंने ये सब गलतियां कर रखी है, इसीलिए आप लोगों को पहले से वार्निंग दे देती हूँ। तो जब भी आप कोई भी सामान हेयर से रिलेटेड फ्रिज में रख रहे हो तो पहले फ्रिज से निकाल लो, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए उसके बाद ही यूज करना। तो आपको ये टोनर लेना है। जब आपका स्कैल्प 50% तक गीला और सूखा रहे आपके बाल, उस वक्त आपको ये टोनर लेना है और सिर्फ अपने स्कैल्प पर इसे छिड़कना है। छिड़क कर छोड़ दो, मसाज वसाज कुछ मत करो, नॉर्मल जैसे सूखता है बाल सूखने दो। मार्केट बेस्ड सीरम लगाना चाहते हो तो लेंथ पे लगा लीजिए, इससे आपके फ्रिज जो है वो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाते हैं। एंड देन गुड टू गो। बस ये 3 स्टेप आपको करना है 1 महीना तक। कैसे करना है अब ये बात सुन लो। तो ऑयल का इस्तेमाल आप हफ्ते में 1 से 2 बार कर सकते हैं। टोनर का इस्तेमाल जब जब आप बालों को धोते हो तब तब आपको गीले स्कैल्प पे करना है। और रिंस का इस्तेमाल हर शैम्पू के बाद आपको करना है। अच्छा जो हमने रिंस वाटर बनाया था ना, इसको आप शैम्पू में मिक्स कर लेते हो ना, तो शैम्पू में जो केमिकल जो कांटेक्ट इतना ज़्यादा रहता है उसको ये ख़त्म करता है और आपके शैम्पू को माइल्डर वर्जन में कन्वर्ट कर देता है। इतना अच्छा होता है। साथ साथ ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये इतना अच्छा शैम्पू है। साथ साथ बालों का लेंथ भी बढ़ेगा और गंजापन भी आपका क्योर होगा। तो सोचो कितना अमेजिंग रिजल्ट देगा ये। तो ये तीनों प्रोसेस आपको करना है, मैंने बता दिया। अब आ जाती है कौन कौन यूज़ कर सकता है। देखो, अगर आप ये सीरीज़ कर रहे हो तो एक दिन आपको ये तीनों रेमेडी करना है। लेकिन आप सीरीज़ नहीं कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि इसको एज अ ट्रीटमेंट ले, तो 1 महीना तक आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। मेल फीमेल जितना आपका एज है, 70 साल के भी हो ना आप, 70 ईयर के, तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इसमें हमने एसेंशियल ऑयल का यूज़ नहीं किया। ये अपने आप ही में इतना स्ट्रांग है कि इसमें एसेंशियल ऑयल की ज़रूरत नहीं है। तो इस्तेमाल इसका सब कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई भी एलर्जी है या फिर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या कुछ भी लगाने से रेडनेस इचिंग होती है, तो एक दफ़ा पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना। पैच टेस्ट इज़ कंपलसरी, क्योंकि पैच टेस्ट करने के बाद जब आप फ्री होकर बिंदास होकर रेमेडी को करोगे ना, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो आई थिंक मैंने तमाम पॉइंट क्लियर कर दिया आपको। फिर भी कोई पार्ट समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट क्लियर कर लेना, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हो और डाउट रखोगे ना तो रिजल्ट उस प्रकार का आपको नहीं मिलेगा। डाउट फ्री होकर करें ताकि अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले। अब मैं आपको मिलूंगी पार्ट 3 के डे 1 पर, क्योंकि आज हमारा डे 15 का लास्ट डे है, जो विंटर सीरीज चल रहा है उसी का। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करना और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करते जाना। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, हेल्दी रहना, अच्छा खाना, अच्छा लगाना और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का, तीनों का दुश्मन होता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।